एक बार फिर से बात करें मांडर विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से एक बार रुक करेंगे मांडर का, उनके साथ है राकेश। में है और हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं और साथ में ही है, तो हम सीधे उनसे ही जुड़ जाते हैं। गंगोत्री जी, इस उपचुनाव को लेकर वोटरों के अंदर में अगर हम पूछे तो कैसा उत्साह देख पा रहे हैं आप? देखिए, सभी लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई है कि ये उपचुनाव है। उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है, इस बात की भी उनको जानकारी हो गई है। तो चूंकि ये प्रक्रिया होनी है, चुनाव होनी है, तो अपने अंदर जो भाव है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सुनिश्चित कर रखा है। आप कह रहे हैं कि वोटरों के अंदर में उत्साह है। आप तो लगातार आप घूम रही होंगी सुबह से तमाम मतदान केंद्रों पर, क्या भीड़ भाड़ है इस बार? है, जैसे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा गांव है, 450 यहाँ पे वोटर्स हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि महिलाएं काफ़ी अपना तादाद में आ रही हैं, जा रही हैं। तो जहाँ जिस गांव या घर में महिलाएं जागरूक हैं, तो आप समझ सकते हैं उस गांव की जो स्थिति परिस्थिति क्या होगी। आप तो इसी गांव की बहू भी हैं, तो क्या अपील है वोटरों से? अपने भाइयों और बहनों से यही अपील है कि जो मध्यावधि चुनाव है वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपके ऊपर एक वजन जो है, आपके टैक्स का जो जो पैसे हैं वो बेवजह से यहाँ पे इस ये में लगाया जा रहा है। तो आप सोच समझ कर और अपना जो मत है, बहुत कीमती मत होता है, उसका उपयोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2014 से लेकर 2019 तक आपने देखा है जो कार्य यहाँ हुए हैं विकास के, तो जरूर तुलनात्मक ये होगा कि 2.5 साल में क्या कार्य हुए और जो 5 साल का जो मौका आपने दिया था उसमें क्या हुआ। अच्छा, एक चीज जो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि 2019 में जिसे बीजेपी ने नकारा उसे इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में लाया, और जिसे चुनाव में टिकट दिया था उसे इस बार नकार दिया। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा गई थी पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान। देखिए, जो मैसेज है, और ये संगठन की बात है, संगठन में शीर्ष नेतृत्व का जो भी विचार होता है वो सर्वमान्य होता है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। चलिए, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। गंगोत्री जी, एक दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसे तो 14 प्रत्याशी हैं इस बार, लेकिन जो मुकाबला बताया जा रहा है कि आपके और कांग्रेस के प्रत्याशी नेहा शिल्पी तिर्की के बीच ही है, क्या देव कुमार धानवी कोई फैक्टर है या फिर लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आपको नजर आता है, या फिर कोई लड़ाई ही नहीं है? देखिए, जीत के लिए अर्जुन का जो ये था कि आप मछली नहीं देखे, सिर्फ उसकी पुतली ही वहाँ पे दिखनी चाहिए, तो मुझे बस सिर्फ वही नज़र आती है और जीत सुनिश्चित है, ये मैं कह सकती हूँ। आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई लड़ाई मंडर में इस बार नहीं है? नहीं। अच्छा, केंद्रीय नेता आपके आए, अर्जुन मुंडा आए, अन्नपूर्णा देवी आई, चुनाव प्रचार किया, क्या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया आपको? बिल्कुल, वो पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय अर्जुन मुंडा जी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अन्नपूर्णा जी जो बिल्कुल सीधे तौर पे कहें कि शिक्षा ये से वहाँ राज्य का नेतृत्व कर रही हैं वहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। और लोगों की इच्छा थी आदिवासी क्षेत्र में ये स्पेशली कि अर्जुन मुंडा जी आए, कि उनकी सहजता सरलता जो उनके बीच होती है, जो भाव होता है, अपनापन का जो ये रहता है, तो लोग सहज भाव से उनसे बातें करते हैं, मिलते हैं और उनकी बातों को मानते भी। अभी तक पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव है, कहीं कोई आप लोगों को कोई सूचना कुछ गड़बड़ी की ऐसी कुछ? अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, और मुझे लगता है बिल्कुल शांतिपूर्ण हो जाना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बातें अगर आती है, खबर आती है, तो हम लोग तुरंत उस पर। चलिए, बीजेपी कैंडिडेट गंगोत्री कुजूर से बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश ने, और अपनी जीत को लेकर राकेश, गंगोत्री कुजूर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। अब देखना यह है कि वाकई जो जनता है वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है या निर्दलीय के साथ है। राकेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।